चलो देखो, लास्ट क्लास हमने सीखा था कि ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ स्केलेटल मसल करने के बाद एक मसल के अंदर मस्कुलर सेल्स होते हैं जिसको मायोफाइबर कहा जाता है, और मायोफाइबर के जो यूनिट है उस यूनिट को कहते हैं हम लोग मायोफाइब्रिल। तो उसको और एक बार सिर्फ देख के रखेंगे ताकि हमें मैकेनिज्म ऑफ कंट्रैक्शन जो है उसमें हमें कोई दिक्कत ना हो जाए। देखो मैंने बोला था ये अगर कोई मायोफाइब्रिल है, बहुत सारा ऐसा मायोफाइब्रिल मायोफाइबर के अंदर रहते हैं, तो इसके बीच बीच में से ऐसे ऐसे डिस्क इसको अलग करके रखा है। जो रीजन में ऐसे डिस्क प्रेजेंट है उस लाइन को हम कहते हैं जेड लाइन, ठीक है ना। और ये दोनों जेड लाइन के बीच में जो प्लेस है इसको हम कहते हैं क्या, इसको कहते हैं हम लोग सार्कोमेयर। याद है, इसको कहते हैं हम लोग सार्कोमेयर। सार्कोमेयर, हर सार्कोमेयर के बीच बीच में थिक यूनिट होते हैं, थिक फिलामेंट होते हैं, ऐसे ऐसे बीच बीच में इसका थिक फिलामेंट होते हैं, ऐसे बीच बीच में थिक फिलामेंट होते हैं, ऐसे बीच बीच में थिक फिलामेंट होते हैं, ऐसे बीच बीच में थिक फिलामेंट प्रेजेंट है ना। ये जो थिक फिलामेंट है, ये थिक फिलामेंट किससे बना है, ये सब थिक फिलामेंट किससे बना है, मायोसिन से बना है, मायोसिन प्रोटीन से बना है। और ये सब के बीच बीच में से पतला पतला ऐसे 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 क्या जाते हैं, थिन फिलामेंट जाता है। ऐसे बीच बीच में कौन जाता है, थिन फिलामेंट है। दीज आर थिन फिलामेंट। थिन फिलामेंट किससे बनता है, एक्टिन प्रोटीन से बनता है। सिर्फ एक्टिन प्रोटीन है नहीं, इसके अंदर और भी कुछ है, तीनों प्रोटीन होते हैं, बताएंगे उसके बारे में। थोड़ा सा हम जोन को याद कर लेते हैं। बोलो, जहां सिर्फ यहाँ आंसर ही बोल दिया, जहां सिर्फ यहाँ पे थिन फिलामेंट का पार्ट है उस रीजन का नाम क्या है, आई बैंड, है ना। सिर्फ जहां पे थिन फिलामेंट है, और जहां थिक फिलामेंट, पूरा थिक फिलामेंट है जिसमें थिक फिलामेंट एंड थिन फिलामेंट दोनों ही ओवरलैप्ड होते हैं, इसी रीजन को क्या कहते हैं हम लोग, इस रीजन को, ये पूरा रीजन को क्या कहते हैं हम लोग, बोलो, ए बैंड कहते हैं। तो ये हो गया ए बैंड, ठीक है। ए बैंड में जहां, अच्छा और एक चीज बोला नहीं मैंने, बता देती हूँ, हर एक सार्कोमेयर के बीच बीच में, सार्कोमेयर के बीच बीच में यहाँ भी एक ड्रॉ कर सकते हैं हम लाइन, ठीक है ना। ये जो है इसको क्या कहेंगे हम लोग, बोलो, एम लाइन कहते हैं ना, इसको हम एम लाइन कहते हैं, ठीक है ना। और जहां पे सिर्फ और सिर्फ एज, फिर से आंसर बोल दिया मैंने, जहां पे सिर्फ और सिर्फ यहाँ थिक फिलामेंट होते हैं उस जोन को क्या कहते हैं, यहां से यहां क्या कहते हैं, एज जोन कहते हैं। ये हमने सीखा था ना। ये एक मायोफाइब्रिल का, एक मायोफाइब्रिल का डायग्राम है। अब सुनो, जाए नेक्स्ट पेज में, नेक्स्ट पेज में जाए। देखो अब यहाँ पे मायोफाइब्रिल को देखोगे, अगर यहाँ ऐसे मायोफाइब्रिल को देखोगे तो ये मायोफाइब्रिल के बीच बीच में ये सब सार्कोमेयर जेड लाइन, बीच में ऐसे थिक फिलामेंट है, बीच में ऐसा थिक फिलामेंट है, और इन दोनों के बीच में थिन फिलामेंट है, ऐसा ना। तो यहाँ थिन फिलामेंट और थिक फिलामेंट एक बॉन्ड बनते हैं, यहाँ ऐसे ऐसे किससे बनते हैं अभी तुम्हें डिटेल में मैं सिखाऊंगी, ऐसे, ठीक है। हर एक थिक फिलामेंट के साथ थिन फिलामेंट का, थिक फिलामेंट और थिन फिलामेंट दोनों का ऐसे बॉन्ड बनते हैं, ऐसे, ठीक है। ये जो बॉन्ड बना इसको कहते हैं क्रॉस ब्रिज, क्रॉस ब्रिज कहते हैं, ठीक है। अभी तुम्हें समझ में आएगा क्रॉस ब्रिज क्या है। उससे पहले हमें थिक फिलामेंट और थिन फिलामेंट के बारे में समझना है, तो पहले हम समझ लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ थिन फिलामेंट।
एक थिन फिलामेंट का स्ट्रक्चर, थिन फिलामेंट में क्या क्या होते हैं सुनो। थिन फिलामेंट consist of three types of protein। कितना टाइप का प्रोटीन? 3 टाइप का प्रोटीन है। एक इसका स्ट्रक्चरल यूनिट जिसको कहते हैं हम लोग एक्टिन प्रोटीन, थोड़ी देर पहले लिखा था। दोनों होते हैं रेगुलेटरी प्रोटीन। एक का नाम है ट्रोपोनिन, एक का नाम है ट्रोपोनिन, और एक का नाम है बोलो बोलो ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोमायोसिन, ओके, ट्रोपोमायोसिन। ये दोनों को रेगुलेटरी प्रोटीन इन थिन फिलामेंट हम कह सकते हैं। थिन फिलामेंट का रेगुलेटरी प्रोटीन है ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन, और एक्टिन जो प्रोटीन है वो मेन कंस्ट्रक्शन में हेल्प, कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन जब होगा तब वो हेल्प करेगा। चलो हम डायग्राम देखते हैं कैसे बनते हैं। देखो जो एक्टिन है, देखो सुनो, कुछ छोटे छोटे ग्लोब्यूलर प्रोटीन है, गोल गोल प्रोटीन है जिसको ग्लोब्यूलर प्रोटीन कहते हैं। ऐसे गोल गोल कुछ प्रोटीन है, एक एक को कहते हैं ग्लोब्यूलर प्रोटीन। ऐसे बहुत सारा ग्लोब्यूलर प्रोटीन एक साथ जुड़ते हैं तो बनाते हैं एक ऐसा लंबा चेन, ऐसे लंबा चेन बनाते हैं। चलो इसको हटाओ। देखो ये है एक प्रोटीन, ग्लोब्यूलर प्रोटीन, एक ग्लोब्यूलर प्रोटीन, एक ग्लोब्यूलर प्रोटीन से ऐसे क्या बनते हैं, एक चेन बना। ये जो चेन बना इसको हम एफ एक्टिन प्रोटीन बोल सकते हैं। इसको हम क्या बोल सकते हैं, एफ एक्टिन प्रोटीन बोल सकते हैं। एफ एक्टिन प्रोटीन जो है इसको बोल सकते हैं हम लोग पॉलीमर, और इसको बोल सकते हैं हम मोनोमर। तो ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे ग्लोब्यूलर प्रोटीन मिला के एक पॉलीमर बना जिसका नाम है एफ एक्टिन। ठीक है, अब ये एफ एक्टिन कैसे होते हैं और ये ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन कैसे होते हैं वो भी समझाते हैं। ये एफ एक्टिन हो गया, ट्रोपोनिन भी देख लो। देखो ट्रोपोनिन जो है, ट्रोपोनिन इज मेड अप ऑफ ऐसे तीनों सब यूनिट से बना। इसका नाम है ट्रोपोनिन, इसका नाम है ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन का तीनों यूनिट में इस यूनिट का नाम है टीपीसी, एक यूनिट का नाम है टीपीए और एक का नाम है टीपीटी। ठीक है, टीपीसी, टीपीए, टीपीटी। देखो टीपीए का मतलब है ट्रोपोनिन प्लस एक्टिन प्रोटीन, ट्रोपोनिन प्लस एक्टिन प्रोटीन। ओके, क्या होगा उसका मतलब अभी समझ में आ जाएगा कि ट्रोपोनिन और एक्टिन प्रोटीन एक साथ क्यों है। और टीपीसी का मतलब है ट्रोपोनिन प्लस कैल्शियम आयन। टीपीसी ट्रोपोनिन प्लस कैल्शियम आयन, कैल्शियम आयन के साथ कुछ लेना देना है इस यूनिट का, ट्रोपोनिन का इस यूनिट का। ये जो यूनिट है इस यूनिट का मतलब ये ट्रोपोनिन के साथ किसका लेना देना है, एक्टिन प्रोटीन का लेना देना है। क्या लेना देना वो बताएंगे। टीपीटी जो है इसका मतलब ट्रोपोनिन प्लस ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोमायोसिन ये दोनों के साथ लेना देना है। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया? हमने बोला था कि टोटल 2 यूनिट है, एक किसमें 2 फिलामेंट है एक मायोफाइब्रिल के अंदर। एक है मोटा जिसको थिक फिलामेंट कहते हैं और एक है पतला जिसको थिन फिलामेंट कहते हैं। जो थिक फिलामेंट है वो थिक फिलामेंट बना है मायोसिन से, वो बताएंगे। अभी थिन फिलामेंट को समझो। थिन फिलामेंट एक्चुअली एक चीज से बना नहीं है, तीनों चीज से बना है। एक प्रोटीन का नाम है एक्टिन प्रोटीन जिसका मेन काम है कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन में हेल्प करना मसल का, और दोनों है, एक का नाम ट्रोपोनिन और एक का नाम है ट्रोपोमायोसिन। ये दोनों है रेगुलेटरी प्रोटीन ऑफ थिन फिलामेंट। यहाँ एक्टिन जो प्रोटीन है वो एक पॉलीमर है
बना है छोटे छोटे बहुत सारे ग्लोब्यूलर प्रोटीन से, तो ग्लोब्यूलर प्रोटीन हो गया मोनोमर। ट्रोपोनिन जो है वो एक्चुअली बना है तीनों यूनिट से। एक यूनिट का नाम है टीपीए, मतलब ये ट्रोपोनिन के साथ किसका लेना देना, एक्टिन प्रोटीन का। टीपीसी, सी फॉर कैल्शियम आयन, तो ये किसके साथ लेना देना, इस यूनिट का कैल्शियम आयन के साथ लेना देना। और एक यूनिट है जिसका नाम है टीपीटी, और इसके साथ किसका लेना देना, ट्रोपोनिन के साथ ट्रोपोमायोसिन का लेना देना है। ट्रोपोमायोसिन जो है, ट्रोपोमायोसिन इज थ्रेड लाइक, ट्रोपोमायोसिन इज थ्रेड लाइक प्रोटीन, ट्रोपोमायोसिन इज थ्रेड लाइक प्रोटीन, इट इज वन टाइप ऑफ थ्रेड लाइक प्रोटीन। कौन सा, ट्रोपोमायोसिन। कैसा है, एक थ्रेड लाइक प्रोटीन है। बात समझ में आए है कि नहीं आए बताओ, क्लियर। ये तीनों हमने स्ट्रक्चर समझ लिया। अब हमें पूरा ये तीनों को मिला के थीन फिलामेंट एक्चुअली कैसे बनते हैं वो पहले हमें समझना चाहिए। देखो कैसे बनते हैं, देखो पहले देखो ये जो एक्टिन प्रोटीन है वो एक्टिन प्रोटीन कैसे होते हैं, ये देखो छोटे छोटे ग्लोब्यूलर प्रोटीन एक के बाद एक बैठता है, तो ये देख के ऐसा लगता है, और एक चेन बनेगा। एफ एक्टिन का 2 चेन बनते हैं, हर चेन में ढेर सारा ग्लोब्यूलर प्रोटीन प्रेजेंट है, तो ऐसे 2 चेन बन गया। दिस 2 आर कॉल्ड एफ एक्टिन, जो है एक पॉलीमर मेड अप ऑफ ढेर सारे ग्लोब्यूलर प्रोटीन। चला गया मेरा ये, ढेर सारा ग्लोब्यूलर प्रोटीन, ढेर सारे ग्लोब्यूलर प्रोटीन, बहुत सारे ग्लोब्यूलर प्रोटीन से बना है। इतना बात समझ में आया। देखने में ऐसा 2 थ्रेड होते हैं। अब देखो जो ट्रोपोमायोसिन बोला था मैंने, क्या लिखा था, ये बस एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। तो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कहाँ रहते हैं, इसी के साथ साथ रहते हैं, इसी के साथ साथ रहते हैं। एफ एक्टिन प्रोटीन के साथ ही ऐसे इसके साथ साथ रहना पसंद करते हैं। ये देखो, ठीक है। तो ये जो ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है, दीज कॉल ट्रोपोमायोसिन। बात समझ में। अब ट्रोपोनिन को हमें यहाँ पे बिठाना है। ट्रोपोनिन छोटे छोटे 3 यूनिट है, तो ट्रोपोनिन ऐसे 3 यूनिट से बना। बहुत सारे जगह में तुम्हें ऐसा दिखाई देगा, 3 यूनिट से बना, ऐसे तुम्हें बहुत सारे जगह में दिखाई देगा। इसके साथ भी दिखाई देगा, इसके साथ भी दिखाई देगा, दोनों के साथ ही दिखाई देगा, दोनों चेन के साथ ही दिखाई देगा। दीज, ये जो गोल गोल यूनिट है इसका नाम है ट्रोपोनिन। तो सोचो ट्रोपोनिन का काम क्या है, सुनो ट्रोपोनिन का तीनों यूनिट का काम क्या है, सुनो। देखो ट्रोपोनिन का समझ नहीं आया, पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। बात सुनो, समझो। यहाँ पे यहाँ जो ग्लोब्यूलर प्रोटीन देख रहे हो, इसमें हर एक ग्लोब्यूलर प्रोटीन के पास एक एक्टिव साइट होते हैं, दीज ऐसे, ठीक है। ग्लोब्यूलर प्रोटीन के पास एक एक्टिव साइट होते हैं। पता है किस लिए, तो इधर आ जाओ। ये देखो, ये तो थिन फिलामेंट है ना। एक्चुअली ये थिन फिलामेंट इतना सीधा देखने में बिल्कुल भी नहीं है, ये एक्चुअली कैसा दिखने में है, ऐसा दिखने में है, ठीक है। तो ये देखो मैंने यहाँ क्या ड्रॉ किया, थिक जो फिलामेंट है उसके साथ मैंने यहाँ पे कुछ कॉम्बिनेशन बनाया है ना, कुछ कनेक्शन बनाया। एक्चुअली यहाँ जो कनेक्शन बना है इस थिक फिलामेंट के साथ, कौन सा रीजन में बनता है, ये जो मैंने ब्राउन कलर का डॉट डॉट दिखाया इसमें बनते हैं। इसको कहते हैं मायोसिन बाइंडिंग साइट, इसको कहते हैं मायोसिन बाइंडिंग साइट, ठीक है। ये सब क्या है, ये सब है मायोसिन बाइंडिंग साइट ऑन एफ एक्टिन लिख सकते हो, नहीं तो एक ग्लोब्यूलर प्रोटीन लिखो, कोई बुरा नहीं मानेगा, एक ही बात है। एफ एक्टिन के ऊपर, मतलब इसका जो ग्लोब्यूलर प्रोटीन है उसके हर एक ग्लोब्यूलर प्रोटीन के ऊपर मायोसिन के साथ बाइंड करने के लिए छोटे छोटे एक जगह, स्पेसिफिक जगह होते हैं जहां से वो मायोसिन के साथ अटैच हो सकता है।
सोचो ये कोई कोई ग्लोब्यूलर प्रोटीन है, तो ग्लोब्यूलर प्रोटीन का इस जगह के साथ ये है मायोसिन प्रोटीन, ये अटैच करने के लिए एक साइट है, इनका नाम है साइट को कहते हैं मायोसिन बाइंडिंग साइट। अब सुनो सुनो ध्यान से सुनो ये बात, ये जो टीपीए है, इस टीपीए का यूनिट से ये ट्रोपोनिन क्या करते हैं, ये जो पार्ट है इसको मास्क करके रखते हैं। तो इसका मेन काम ही है मास्क द बाइंडिंग साइट ऑफ बाइंडिंग मायोसिन बाइंडिंग साइट, मायोसिन बाइंडिंग साइट ऑफ एक्टिन प्रोटीन। एक्टिन प्रोटीन के साथ मायोसिन प्रोटीन करने के लिए एक्टिन प्रोटीन में जो यहाँ पे बाइंडिंग साइट है, उस बाइंडिंग साइट को कवर करके रखना ही टीपीए का काम है। बात समझ में आया? एनसीईआरटी का लाइन है, ऐसा ही लिखा है। मास्क, मास्क हम कब पहनते हैं, हम इस नोज को या माउथ को हम ढकने के लिए करते हैं, तो यहाँ पे मास्क करेगा किसको, जो मायोसिन बाइंडिंग साइट है एक्टिन के पास, उसको मास्क करेगा। बात समझ में आए? नाउ देखो टीपीसी का काम क्या है वो बताएंगे। टीपीटी के साथ क्या करते हैं, देखो टीपीटी के साथ, टीपीटी जो यूनिट है, इस यूनिट के हेल्प से ये ट्रोपोनिन पूरा जो यूनिट है, ये यूनिट इस ट्रोपोमायोसिन के साथ जुड़ा रहता है। समझ में आए? तो ये बाय दिस यूनिट ट्रोपोनिन बाइंड्स और हैंग्स with the ट्रोपोमायोसिन के साथ बाइंड करके रखने के लिए ट्रोपोनिन का ये यूनिट प्रेजेंट होता है। बात समझ में आई? ओके। अब ये जब इसको घेर के रखा, हर एक ट्रोपोनिन अगर उसका ये पार्ट जो है, मतलब इसका बाइंडिंग जो साइट है, इसको अगर ऐसे मास्क करके रखेगा, बोलो तो कंट्रैक्शन होगा। जब इस ग्लोब्यूलर प्रोटीन के पास जो मायोसिन बाइंडिंग साइट है ग्लोबिन प्रोटीन का और एक्टिन प्रोटीन का, नीचे से कौन होता है, थिक फिलामेंट होते हैं, मायोसिन होते हैं, क्या वो मायोसिन यहाँ पकड़ पाएगा? नहीं पकड़ पाएगा। तो इससे क्या होते हैं, प्रिवेंट कंट्रैक्शन। जब इनके साथ बाइंड करने ही नहीं दोगे एक्टिन प्रोटीन को, तब कैसे कंट्रैक्शन? ठीक है, बोलो इतना समझ में आया? एक बात सुनो, वो पढ़ाएंगे, थोड़ा सा सुन लो टीपीसी का फंक्शन क्या है। अब जब यहाँ पे कंट्रैक्शन शुरू होते हैं ना, कंट्रैक्शन शुरू होने के टाइम सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम बोला था मैंने कल, याद है? सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम साइटोप्लाज्म के पास पास रहते हैं, सार्कोप्लाज्म के साइड साइड में रहते हैं, न्यूक्लियस के साइड साइड में। उस जगह में जो कैल्शियम आयन है, वो कैल्शियम आयन बाहर निकल के आता है। उसका निकलने का तरीका भी बता देंगे। वो कैल्शियम आयन जब बाहर निकल के आते हैं, तो ये कैल्शियम है इस टीपीसी का, ट्रोपोनिन का बहुत पुराना कोई दोस्त। तो जब भी कैल्शियम आयन इसमें आते हैं, कैल्शियम आयन इसके साथ बाइंड कर जाते हैं। कौन सा यूनिट के साथ? टीपीसी के साथ। ठीक है, बाइंड करते हैं। ये ट्रोपोनिन इतना बदमाश है कि ये जब भी ये कैल्शियम आयन के साथ बाइंड करते हैं, ये पूरा ट्रोपोनिन सब कुछ छोड़ के सब भूल जाते हैं, घर कहाँ था, कहाँ पे मैं बाइंड थी, किसके साथ मेरा प्यार था, सब छोड़ के आ जाते हैं साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म मतलब यहाँ पे मेनली मायोफाइब्रिल के अंदर। समझ में? तो बोलो ये ट्रोपोनिन पूरा ही खुल गया यहाँ से। तो ट्रोपोनिन का एक यूनिट ग्लोबिन प्रोटीन को ढक के रखा था, तो वो मास्क भी हट गया। नीचे है मायोसिन, ऑल टाइम दिखता रहता है कब ये एक्टिन का एक्टिव साइड जो है, बाइंडिंग साइड जो है वो खुलेगा। जब भी देखेगा ये पूरा ट्रोपोनिन हट गया, चला गया यहाँ से, और ये जो ओपनिंग पार्ट है मतलब एक्टिव साइड है वो खुल गया, मायोसिन यहाँ से वहां पे जाके अटैच हो सकता है। समझ में आया? थोड़ा सा समझ में आया? और एक बार बताओ, और एक बार बताते, ध्यान से सुनो। जब कंट्रैक्शन नहीं चलता है उस टाइम ये कंडीशन रहता है। कंट्रैक्शन नहीं चल रहा है मतलब कंट्रैक्शन कब चलेगा? इसके नीचे नीचे होते हैं ना, ये देखो, अगर मैं ड्रॉ करती यहाँ एक थिक फिलामेंट ड्रॉ करती, अगर मैं ड्रॉ करती यहाँ और एक, मतलब ये तो एक नहीं होते, बहुत सारा होते, तो यहाँ मैं थिक फिलामेंट ड्रॉ करती, तो थिक फिलामेंट के साथ मतलब मायोसिन है नीचे, मायोसिन के साथ इसका बाइंडिंग कब होगा? जब ग्लोबिन प्रोटीन जो है, ग्लोबिन प्रोटीन का मायोसिन बाइंडिंग साइट है वो खुला रहेगा। लेकिन जब कंट्रैक्शन नहीं चलता है उस टाइम ट्रोपोनिन अपना तीनों यूनिट लेके यहाँ बैठ जाते हैं। उसमें से एक यूनिट से वो मायोसिन एक्टिन का जो मायोसिन बाइंडिंग है उसको घिर के रखते हैं, एक से वो
मायोसिन के साथ, ट्रोपोमायोसिन के साथ वो हैंग होके रहते हैं, और एक खाली रहता है जिसका नाम है टीपीसी। अब जब कंट्रैक्शन का टाइम होते हैं उस टाइम जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम था, उस सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से कैल्शियम निकल के आते हैं। बस ऐसे सुनो जैसे स्टोरी सुन रहे हो। कैल्शियम आयन निकल के आते हैं। जब कैल्शियम आयन निकल के आते हैं, मैंने क्या बोला, कैल्शियम आयन इसका पुराना कोई दोस्त है। जब भी कैल्शियम आयन आते हैं तो ये यूनिट के साथ कैल्शियम आयन बाइंड कर देते हैं, उसको बुलाते हैं आजा। तो यहाँ अगर कैल्शियम आयन इसको बुलाएगा तो ये पूरा जो ट्रोपोनिन है वो भूल जाते हैं, कहाँ से मैं हैंग थी, किसको मैंने रोक के रखा था, किसको घिर के रखा था, सब भूल जाते हैं। ये पूरा ट्रोपोनिन यहाँ से खुल के नहीं गया है। जब ये खुल के आ जाएगा तो ये जो एक्टिव साइट था, बाइंडिंग साइट का था मायोसिन के साथ, ब्रोमीन आएगा और निकालो, सॉल्व करो, कोई दिक्कत नहीं। मायोसिन इस जगह में अटैच हो जाएगा, कंट्रैक्शन शुरू होगा। बात समझ में आई? तो ये टीपीसी बाद में लिखेंगे। टीपीसी का काम है, ये किसके साथ बाइंड करते हैं, कैल्शियम आयन के साथ बाइंड करते हैं, बट ड्यूरिंग द कंट्रैक्शन। बोलो इतना बात समझ में आए? थिन फिलामेंट जो था, मैंने इतना सिंपल कैसे ड्रॉ किया था, सोचो एक बार कि कैसे ड्रॉ किया था, सोचो कितना हिम्मत है मेरा। ऐसे सिंपल ड्रॉ कर दिया था, लेकिन वो एक्चुअली इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो थिन फिलामेंट। अब देखो जो मैंने यहाँ पे मोटा मोटा कोई लकड़ी ड्रॉ कर दिया, इसका डायग्राम देखो एक्चुअली वो कैसा बनते हैं। चलो चले नेक्स्ट चले। देखो अब ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर ऑफ थिन फिलामेंट। अब देखो स्ट्रक्चर ऑफ थिक फिलामेंट। स्ट्रक्चर ऑफ थिक फिलामेंट। अब देखो थिक फिलामेंट किससे बनते हैं, सुनो ध्यान से। जो यूनिट है ना थिक फिलामेंट का, द यूनिट ऑफ थिक फिलामेंट इज, याद रखो, मेरोमायोसिन। इसको कहते हैं मेरोमायोसिन, ठीक है, यूनिट है। तो यहाँ जो प्रोटीन है उसको मायोसिन भी बोलते हैं, लेकिन जो यूनिट है उसको मेरोमायोसिन कहते हैं। तो एक एक मेरोमायोसिन का डायग्राम देख लेते हैं हम लोग, कैसा दिखता है ये मेरोमायोसिन। चलो देखो, मेरोमायोसिन का एक होता है ऐसे हेड रीजन, ऐसे थोड़ा सा नेक रीजन, देन ये सांप जैसा ऐसा बना लेते हैं बॉडी में ऐसे, लेकिन अकेले नहीं होते, दोनों एक साथ होते हैं, ऐसे दो दो होते हैं। ये देखो ऐसे, ठीक है, ये है मेरोमायोसिन का स्ट्रक्चर, ये है मेरोमायोसिन का स्ट्रक्चर। मेरोमायोसिन के पास ये जो रीजन है इसको कहते हैं हेड रीजन, ठीक है, इसको कहते हैं हेड रीजन। और जो छोटा सा नीचे दिख रहा है इसको बोलते हैं शॉर्ट आर्म। दिस रीजन इज कॉल्ड द शॉर्ट आर्म, ठीक है, हेड और शॉर्ट आर्म। हेड और शॉर्ट आर्म दोनों को मिलके इस रीजन को कहते हैं क्रॉस आर्म, ठीक है, क्रॉस आर्म। इन दोनों को मिला के इसको कहते हैं क्रॉस आर्म, ठीक है। ये टोटल जो मेरोमायोसिन है इसका देखो एक जगह सा फुला है और एक जगह पतला टेल है। तो जो फुला है वो हेवी है, बस समझने के लिए, याद रखने के लिए, हेवी है। इसीलिए ये जो पार्ट है ना, ये मोटा जो पार्ट है, इस रीजन को HMM कहते हैं। HMM मतलब हेवी कुछ नहीं, हेवी मेरोमायोसिन, मेरोमायोसिन, हेवी मेरोमायोसिन, HMM। पार्ट है, पतला टेल पार्ट है, इस रीजन को कहते हैं LMM। मतलब क्या होगा बोलो, हेवी का उल्टा लाइट और मेरोमायोसिन। बोलो किसी का दिक्कत कहीं पे? LMM मतलब लाइट मेरोमायोसिन बोलते हैं इसको। बात समझ में आई इतना? ये हो गया। अब सुनो, यहाँ ये जो मेरोमायोसिन है इसके पास दो एक्टिव साइट होते हैं, दो साइट होते हैं। एक होता है एक्टिन के साथ बाइंड रीजन, एक होता है एक्टिन के साथ बाइंड करने के लिए रीजन। पहले का पता है, इसको कहेंगे एक्टिन बाइंडिंग साइट। बात समझ में आई?
लेकिन उतना इजी नहीं है बेटा कि कोई भी ऐसा मेरोमायोसिन इतना जल्दी जल्दी एक एक्टिन जो फिलामेंट है उसके साथ बाइंड कर जाए। इसके लिए बहुत ज्यादा एनर्जी का जरूरत होता है, इसीलिए इसको थोड़ा सा एनर्जी भी यूज करना पड़ेगा। और एनर्जी हमें कहाँ से मिलता है? एटीपी से मिलता है। तो उस एटीपी को ब्रेक करके ही तो हमें मिलेगा ना। क्या हम एटीपी बना लेंगे तो मुझे एनर्जी मिलेगा? एटीपी बनाएंगे पहले, फिर उस एटीपी को खर्चा करेंगे, तब हम कुछ काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे होते हैं एटीपी बाइंडिंग साइट, यहाँ होते हैं एटीपी बाइंडिंग साइट। बोलो इतना समझ में आए कि नहीं आए? सो यहाँ पे थिक जो फिलामेंट है वो ऐसे बहुत सारा ऐसे चीजों से बनते हैं, ठीक है, जिसका नाम है मेरोमायोसिन, जिसको मायोसिन प्रोटीन भी कहते हैं। ये जो मेरोमायोसिन है इसका ऊपर जो बल्ब स्ट्रक्चर है उसको हेड कहेंगे, उसके नीचे जो पार्ट है उसको हेड और शॉर्ट आर्म दोनों को एक साथ मिला के क्रॉस आर्म कहा जाता है। क्रॉस आर्म जो रीजन है वो मोटा सा है, तो इसे याद रखो हेवी मेरोमायोसिन। बाकी जो इसका टेल पार्ट है बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई बुरा नहीं मानेगा क्योंकि वो पतला है। बोलो इतना समझ में आए? ओके, अब देखो हिम्मत मैंने कितना की कि इसको मैंने ऐसे ड्रॉ की। एक्चुअली ये स्ट्रक्चर कैसा है, ये देखो, ये ऐसे 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 और भी बहुत सारा ऐसे, यहां से भी ऐसे 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 होते हैं, समझ में आया? और जो एक्टिन है वो ऐसे 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 होते हैं, उसके पास गोल 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 प्रोटीन होते हैं। अब देखो यहां मैंने लिखा था ना क्रॉस ब्रिज, तो वो क्रॉस ब्रिज किससे बनते हैं? अगर मैं यहाँ गोल ऐसे मेरोमायोसिन बना दूं तो ये जो बीच का रीजन है इस रीजन को क्या बोलेंगे? क्रॉस आर्म बोल सकते हैं। इधर देखो क्रॉस आर्म बोल सकते हैं गोल स्ट्रक्चर को। ये गोल स्ट्रक्चर का पार्ट में ही तो एक्टिन बाइंडिंग साइट है। तो अगर इसी रीजन से वो एक्टिन को बाइंड करता है, अगर इसी रीजन से वो एक्टिन को बाइंड करता है तो इस रीजन में एक ब्रिज बनेगा, इसी ब्रिज को क्रॉस ब्रिज कहते हैं, ठीक है। अभी तो मैं और भी डायग्राम से समझाऊंगी मैं। इतना बात समझ में आए कि नहीं आए बोलो मुझे पहले, ठीक है। देखो ये डायग्राम बना लिया। थिक फिलामेंट बनते हैं मायोसिन से, जिसका यूनिट को बोलते हैं हम लोग मेरोमायोसिन। मेरोमायोसिन ऐसा सांप जैसा दिखने में है थोड़ा, उसका हेड रीजन थोड़ा मोटा है, उसको हेड बोलेंगे, उसके नीचे का पार्ट शॉर्ट आर्म, दोनों को मिलाकर क्रॉस आर्म। क्रॉस आर्म ही क्रॉस ब्रिज बनाते हैं। क्रॉस आर्म मेक क्रॉस ब्रिज। क्रॉस ब्रिज का मतलब जब इस पार्ट ऑलरेडी एक्टिन जो फिलामेंट है उसके साथ बाइंड करेगा तब जो ब्रिज बनेगा उसको क्रॉस ब्रिज कहते हैं हम लोग, ठीक है। बोलो ये दोनों को समझ में आए तो हम नेक्स्ट मैकेनिज्म में जा सकते हैं, कैसे मसल का कंट्रैक्शन होता है। चले आगे। मैकेनिज्म, कंट्रैक्शन का मैकेनिज्म से ही क्वेश्चन आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इस चैप्टर का वही है कि कैसे हमारे बॉडी में ऐसे मसल का कंट्रैक्शन चलता है। जब तक हम समझ रहे हैं उसके अंदर हम कितना बार मसल को कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन कर रहे हैं। कोई भी छोटा चीज लिख रहे हो फिर भी हाथ का मसल का कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन चल रहा है यहाँ। प्लस सिर्फ उतना ही नहीं, बॉडी के अंदर भी तो मसल्स का कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन अपने आप चलता है, जो हमारी इच्छा से नहीं चलता है। हार्ट ऑलवेज बीट कर रहा है तो हार्ट में भी तो कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन चलता है। चले आगे मैकेनिज्म में। नेक्स्ट, mechanism of contraction, mechanisms of contraction of muscle, mechanism of contraction of muscle। चलो समझते हैं इसको, ध्यान से सुनो। पहले देखो मैंने एक मसल सेल का डायग्राम ऐसा बनाया था, लगभग ऐसे होते हैं एक मसल सेल। स्ट्रायसन देखा था ना तुम लोगों को, स्केलेटल मसल में स्ट्रायसन दिखा था ना, तो बीच यहाँ पे कौन था? मायोफाइब्रिल, और मायोफाइब्रिल के बीच बीच में जेड लाइन था। तो उतना पतला पतला तो बिल्कुल नहीं है, बहुत छोटा छोटा है, कंजेस्टेड है, तो वो जेड लाइन ही ऐसे 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 स्ट्रायसन को बनाते हैं। थोड़ा सा डार्क दिखता है जो चीज बाहर से, ठीक है। तो ये मैकेनिज्म में चले। देखो देखो हमारे स्केलेटल मसल का अगर बात करें या बॉडी के अंदर कोई भी स्मूथ मसल का बात करें तो ऑब्वियसली उसको कंट्रैक्शन होने के लिए इंफॉर्मेशन कहां से आना चाहिए? पहले बताओ हमीदुर, कहां से आना चाहिए? सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन आना चाहिए।
बोलोगे मैम जो सारे हमारे बॉडी में स्मूथ मसल है उसका क्यों सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जरूरत है? बेटा वहां पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जरूरत है, लेकिन हमारे इच्छा से वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम वहां पे काम नहीं करता है। जैसे कि अगर बोलोगे कोई, लास्ट क्लास में हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम में पढ़ा था, यूरिनरी ब्लाडर के पास भी स्मूथ मसल होते हैं। यूरिनरी ब्लाडर, यूरेथ्रा जो स्फिंक्टर है वो बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन यूरिनरी ब्लाडर के साइड में जो मसल है दैट वो हमारे इनवॉलेंटरी मसल का पार्ट है, वो हम हमारी इच्छा से मूवमेंट नहीं कर सकते। तो उसमें भी तो कंट्राक्शन का एक स्टिमुली आया था, वो कहां से आया था? सेंट्रल नर्वस सिस्टम से आया था। तब उस यूरिनरी ब्लाडर का जो पार्ट है उसको कंट्राक्शन किया था और नीचे जो यूरेथ्रा है उसको रिलैक्स किया था। देन मिक्चुरेशन होता है, बाय दिस मिक्चुरेशन होता है, यूरिन हमारे बॉडी से निकल के जाते हैं। तो वैसे ही कहीं पे भी अगर इंफॉर्मेशन होता है तो उस इंफॉर्मेशन के लिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जरूरत है। अब बोलो तो एक क्वेश्चन का आंसर दो थोड़ा सा सोच समझ के। हमारे हार्ट में जो कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन चलता है उसके लिए क्या हमारे बॉडी में सेंट्रल नर्वस सिस्टम का कोई जरूरत है? हमीदुर, सिमरन बोलो क्या जरूरत है? हमारे हार्ट कैसा टाइप का, न्यूरोजेनिक की मायोजेनिक है? ह्यूमन हार्ट इज मायोजेनिक हार्ट। मायोजेनिक हार्ट मतलब कंट्रैक्शन का जो स्टिमुली वो अपने आप उस ऑर्गन का मसल से ही शुरू होते हैं, जिसका नाम है हमारे हार्ट में एसे नोड। एसे नोड इज अ पैच ऑफ मसल, वहां पे बहुत सारे मस्कुलर टिश्यू है जिसमें कार्डियक मसल टिश्यू दिखता है, वो टिश्यू में से ही कंट्रैक्शन का स्टिमुली शुरू होते हैं। ठीक है, तो हार्ट में जो नेचुरल हार्ट बीटिंग है वो कंट्रोल बाय दिस, मतलब वो शुरू होते हैं, रिलैक्सेशन भी शुरू होते हैं एसे नोड से। एसे नोड से जाते हैं एवी नोड में, एवी से जाते हैं बंडल ऑफ हीज में, बंडल ऑफ हीज से जाते हैं पार्किंजी फाइबर में, वो बात अलग है। शुरू होते हैं कंट्रैक्शन का स्टिमुली फ्रॉम द मसल इटसेल्फ, इसीलिए हमारा हार्ट है मायोजेनिक, जिसमें डायरेक्टली न्यूरॉन के साथ जुड़ा होता है। जो सारे ऑर्गेनिज्म में जैसे इनवर्टिब्रेट में, उसमें उसको न्यूरोजेनिक हार्ट बोलते हैं, जैसे कि कॉकरोच में न्यूरोजेनिक हार्ट होते हैं। लेकिन ह्यूमन हार्ट में क्या हमारे बॉडी में सीएनएस के साथ हार्ट का जो मसल है उसका कोई कनेक्शन होता है? होता है, क्योंकि जब कंट्रैक्शन का स्टिमुली शुरू हो रहा है, मैंने बोला नॉर्मल कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन का स्टिमुली शुरू होने का काम है मसल के अंदर इटसेल्फ, लेकिन इनडायरेक्टली इसको कंट्रोल करते हैं सीएनएस। सीएनएस के पास दो पार्ट होते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोलेंगे नहीं उसको हम ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम बोलेंगे। ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम का सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारे हार्ट के साथ जुड़ा है। कब काम करेगा? जब हमारे बॉडी में ऑक्सीजन का डिमांड ज्यादा बढ़ जाएगा, उस टाइम बॉडी में बहुत ज्यादा ऑक्सीजन सप्लाई जरूरी है, उस टाइम बीपी को बढ़ाने के लिए नर्वस सिस्टम काम करेगा। सो हमारे बॉडी में हार्ट मायोजेनिक है क्योंकि कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन का स्टिमुली शुरू होते हैं मसल इटसेल्फ से ही, लेकिन इट इज इनडायरेक्टली कनेक्टेड विद द नर्वस सिस्टम ऑल्सो। ठीक है, चलो हम यहाँ आ जाते हैं, कैसे चलते हैं सुनो। कोई भी यहाँ मसल कंट्रैक्शन होता है तो पहले क्या होना है, सीएनएस से कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन आएगा। बोलो तो मैंने बोला था सीएनएस से जो नर्वस सिस्टम से यहाँ पे आते हैं, मतलब इंफॉर्मेशन आते हैं, तो ये इंफॉर्मेशन कौन सा न्यूरॉन से आते हैं? आंसर तुम लोग दोगे, हम नहीं देंगे, मैंने बोला था ये क्लास में। कौन सा न्यूरॉन से आते हैं फ्रॉम सीएनएस? कौन सा न्यूरॉन से सीएनएस से पीएनएस में आता है? हमीदुर बोलो। मोटो न्यूरॉन से। और कोई बॉडी से अगर स्टिमुली सीएनएस में जाना है, जैसे कि सोचो यहाँ मैंने चीटी काट दी, तो यहाँ से मुझे महसूस हुआ कि नहीं हुआ? ऑब्वियसली हुआ। जब मैंने यहाँ पे चीटी काटी तो यहाँ से जो न्यूरॉन्स है उसमें से जो न्यूरॉन सीएनएस तक मेरा वो सेंस को लेके गया वो सेंसरी न्यूरॉन है। देन सेंसरी न्यूरॉन ने, सोचो तुमने काटा ये, तो मैं क्या करूंगी, तुम्हारा हाथ को या तो भगा दूंगी, कुछ ना कुछ करूंगी, तो वो सेंस जो है वो मेरे इस हाथ में आएगा, है ना? नहीं तो सोचो कोई चीटी यहाँ पे काट रहा है तो उसको हटाएंगे ना ऐसे करके, तो इस हाथ में कुछ इंफॉर्मेशन आ रहा है, वो जब आएगा ये आएगा मोटो न्यूरॉन से, समझ में? तो यहाँ पे हम बोलेंगे ये मोटो न्यूरॉन से आ रहा है, याद रखो इसको, मोटो न्यूरॉन से आ रहा है। सीएनएस से पेरिफेरी में आएगा तो मोटो न्यूरॉन से आएगा, पीएनएस से सीएनएस में जाएगा तो सेंसरी न्यूरॉन से जाएगा। याद रखने का बात है ये। सुनो, ऐसे सेल जो है मसल सेल, इसके पास कुछ रिसेप्टर होते हैं, ऐसे कुछ रिसेप्टर होते हैं, कुछ रिसेप्टर होते हैं। इस रिसेप्टर जो है, ये रिसेप्टर को बोलेंगे एसिटाइल कोलिन
रिसेप्टर, एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर, ठीक है। बोलो तो न्यूरॉन जब दूसरा न्यूरॉन को कुछ स्टिमुलेशन देता है तो किसे देते हो, भाई कुछ सिक्रेशन करते हैं, इनके इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर। तो ये जब सीएनएस से इसके पास आया बाई सम न्यूरोट्रांसमीटर इसको जाएगा, इसको जब यहाँ पे देना है तो यहाँ इसके जो लास्ट पार्ट है एक्सन पार्ट, वहां से वो एक क्या रिलीज करेगा, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करेगा। इस न्यूरोट्रांसमीटर का नाम क्या है, दिस न्यूरोट्रांसमीटर, दिस न्यूरोट्रांसमीटर इज कॉल्ड एसिटाइल कोलिन। ये एसिटाइल कोलिन है, ये एसिटाइल कोलिन वन टाइप ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। अब ये न्यूरॉन से इंफॉर्मेशन इसके पास आएगा, कैसे आएगा, ये न्यूरोट्रांसमीटर जब भी यहाँ पे रिलीज होगा इस सेल के बाहर क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर को एक्सेप्ट करने के लिए एसिटाइल कोलिन एक्सेप्टर है। तो यहाँ ये सब, ये देखो ये यहाँ पे आएगा, या तो यहाँ आ सकता है या यहाँ आ सकता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है एसिटाइल कोलिन binds with the acetyl choline रिसेप्टर, एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर के साथ एसिटाइल कोलिन ने बाइंड कर गया। बात समझ में आई ना। अब ऐसा क्यों जरूरी है, सुनो, हामिदुर बोलो, मोस्ट अबंडेंट एक्स्ट्रा सेलुलर आयन कौन सा है? नहीं बेटा जी, सोडियम, ठीक है, सोडियम आयन सबसे ज्यादा होता है। और इंट्रासेलुलर पोटासियम, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारा एनेप्लास घूम रहा है, बहुत सारा एनेप्लास घूम रहा है। और एक बात समझो, एनेप्लास हैव, ये एनेप्लास इस बेचारा है बिकॉज एनेप्लास हैव नो परमिबिलिटी टू एंट्री इन सेल। सेल को बहुत आसानी से एनेप्लास अंदर नहीं घुसाया जाता है, इसीलिए न्यूरोट्रांसमीटर का बाइंडिंग करना जरूरी है। जब ये एसिटाइल कोलिन बाइंड कर जाएगा विथ न्यूरोट्रांसमीटर के साथ, मतलब रिसेप्टर के साथ, बाहर जितना एनेप्लास घूम रहा है वो एनेप्लास को इसके अंदर आने का मौका मिल जाएगा। समझ में? तो यहाँ पे एनेप्लास एंट्री कर गया कुछ भी अच्छे। अब सुनो एक बात, यहाँ पे एक इंसर्ट में लाइन लिखा है मोटर यूनिट। मोटर यूनिट का मतलब, मोटर यूनिट मतलब इधर देखो, ऊपर देख लो, इधर किसका था, देखो मोटर न्यूरॉन और ये जो मसल सेल, ये पूरा देखे जो यूनिट बना मोटर यूनिट, ठीक है। देखो लिखा है ये मोटर न्यूरॉन, लिख के रखो। मोटर यूनिट मतलब ये मोटर न्यूरॉन along with all muscle cell is called मोटर यूनिट, ठीक है। मोटर न्यूरॉन के साथ मसल सेल का जो यूनिट बनते हैं उसको कहते हैं मोटर यूनिट, ठीक है। चलो स्टेप बाय स्टेप क्या हुआ, सीएनएस से कुछ इंफॉर्मेशन थ्रू द मोटर न्यूरॉन मसल के पास आ रहा था। जब आया लास्ट में ये जो न्यूरोट्रांसमीटर निकाला, ये न्यूरोट्रांसमीटर में से कौन सा है, एसिटाइल कोलिन। न्यूरोट्रांसमीटर बहुत सारे टाइप का होता है। एसिटाइल कोलिन, ये एसिटाइल कोलिन किसके साथ बाइंड करेगा, मसल सेल के ऊपर जो छोटे छोटे रिसेप्टर होते हैं एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर, उसके साथ बाइंड कर जाएगा। जब भी बाइंड किया तब भी बाहर जो मोस्ट अबंडेंट एक्स्ट्रा सेलुलर आयन एनेप्लास होते हैं वो बाहर से अंदर परमिबिलिटी उसको मिलेगा। तो ये अंदर आके करता क्या है, सुनो अंदर आके क्या करता है, इसके पास होते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, इसके पास होते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। दीज आर सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम इज रिच इन, बोलो बताया था मैंने, सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम इज रिच इन, किससे बना, सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम रिच इन कैल्शियम आयन, इसमें बहुत सारा कैल्शियम आयन है। तो जब भी ये एनेप्लास अंदर घुसेगा
बाय दिस Na प्लस यहां से क्या निकल के आएगा, कैल्शियम आयन निकल के आएगा। आप देखो आ रहा है असली डॉन, अब आ रहा है असली डॉन, सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से अब कैल्शियम आयन बाहर निकालना शुरू कर दे, ये निकल सके। तो कैल्शियम आयन बाहर निकलेगा तब तक कंट्रैक्शन शुरू ही नहीं होगा, क्योंकि टीपीसी को हटाना है, ट्रोपोनिन को हटाना है ना एक्टिन बाइंडिंग साइट के अंदर पास से। इतना बात समझ में आए कि नहीं? देखो फिर हम स्टेप बाय स्टेप लिख सकते हैं, प्लस हम पढ़ सकते हैं। चलो यहीं पे समझाओ क्या, देखो यहीं पे समझाते थोड़ा। देखो अब देखो ये देखो नहीं यहाँ नहीं समझाऊंगी, चलो नेक्स्ट पेज में चलते, छोटा हो जा रहा है। अल्फा पार्टिकल का पर क्या हुआ? कंट्रैक्शन शुरुआत है, क्या हुआ? पहले सीएनएस स्टेप बाय स्टेप समझ लो, लिखा देंगे। पहले सीएनएस से इंफॉर्मेशन थ्रू द मोटर न्यूरॉन मस्क्यूलर सेल है उसके पास आया, मस्क्यूलर सेल के पास आके लास्ट जो न्यूरॉन है वो न्यूरो ट्रांसमीटर सीक्रेट करेगा जिससे एसिटाइल कोलिन। ये एसिटाइल कोलिन रिलीज होने के बाद मसल जो सेल है उसके पास रहते हैं एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर, उसके साथ बाइंड कर जाएगा। जब भी बाइंड करेगा एक्स्ट्रा सेलुलर जो अबंडेंट है Na प्लस वो अंदर आने का मौका उसको मिल जाएगा। जब भी वो अंदर जाएगा सार्कोप्लाज्म के अंदर जो रेटिक्यूलम होते हैं दैट इज रिच इन कैल्शियम आयन, वहां से कैल्शियम आयन निकलना भी शुरू हो जाएगा। इतना बढ़िया। चलो नेक्स्ट पेज में चलते हैं। अब देखो ये निकालने के बाद ही देखो तो ये निकालने के बाद ही यहाँ पे कौन है, देखो तो हम बोल सकते हैं इसके अंदर ऐसे क्या प्रेजेंट है, मायोफाइब्रिल प्रेजेंट है ना, ऐसे मायोफाइब्रिल प्रेजेंट है। और इसी मायोफाइब्रिल के अंदर अंदर कौन है थिक फिलामेंट और थिन फिलामेंट है। अब देखो उसके साथ क्या हो रहा है, अब देखो इसके साथ क्या हो रहा है। तो यहाँ पे ऐसा नंबर 88 होता है ना, ग्लोब्यूलर बोलते हैं एटॉमिक नंबर तो ऐसे ग्लोब्यूलर प्रोटीन था और एक एक्टिन फिलामेंट ऐसा था, और एक बार ड्रॉ करती हूँ रुको, ठीक है। और इसके नीचे था इसका एक दोस्त, इसका एक दोस्त था ट्रोपोमायोसिन, और यहाँ था ट्रोपोनिन। चलो ट्रोपोनिन का ये है टीपीटी, ये है एटम के अंदर खाली टीपीए किसको बाइंड करके था, किस बाद इन्होंने एक्टिव साइट को, बाइंडिंग साइट को, मायोसिन बाइंडिंग साइट, ठीक है, जो मास्क है ऑलरेडी। अब देखो ये कौन है, टीपीसी। अब यहाँ पे बहुत सारा कैल्शियम आयन निकल के आया है ना सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से, है कि नहीं? तो ये कैल्शियम आयन जब भी निकल के आया, मैंने क्या बोला था, कैल्शियम आयन इसका पुराना कुछ दोस्त है, होगा कोई पुराना, ठीक है। तो कैल्शियम आयन के साथ किसके साथ बाइंड कर जाएगा, टीपीसी के साथ बाइंड कर जाएगा, ठीक है। टीपीसी इतना नालायक है, इतना दिन वो यहाँ पे था लेकिन इसको कुछ भी याद नहीं, वो पूरा पार्ट को छोड़ के वो आ जाएगा, ठीक है। ये पूरा पार्ट को छोड़ के वो आ जाएगा। ये टीपीसी देखो बाहर आ गया, सिर्फ टीपीसी नहीं, वेरी सॉरी, ट्रोपोनिन, पूरा ट्रोपोनिन यहाँ आ गया, ट्रोपोनिन यहाँ आ गया। अरे तुझे एक जिम्मेदारी दिया गया था इस जगह को मास्क करके रखने के लिए, ताकि नीचे से मायोसिन इस जगह में बाइंड ना कर जाए, और ये ट्रोपोनिन जो है ये नालायक बाहर आ गया, ठीक है। तो जब ये बाहर आ जाएगा तो ये जो रीजन है, कैसे दिखाऊं मैं, चलो ये जो रीजन है, ये रीजन एक्टिव साइट जो है, एक्टिन बाइंडिंग साइट जो है ओपन हो जाएगा। मायोसिन बाइंडिंग साइट, मायोसिन बाइंडिंग साइट ओपन, क्या हो गया, ओपन हो गया। अब नीचे से कौन देख रहा है, नीचे यहाँ कौन है, नीचे यहाँ कौन है, ये देखो देख रहा है, ये पार्ट कौन है, एक्टिन बाइंडिंग साइट है, वो नीचे से देख रहा है, उसको बाइंड करना है अब जाके। लेकिन ये बेचारा अकेले नहीं कर पाता है, उसका ये जगह में क्या है, एटीपी बाइंडिंग
साइट है। बाकी मैं इसमें बोले हैं, सुनो बोले हैं, तब इन्होंने क्या किया कि अपना एक मॉडल तैयार किया, मॉडल नीचे से मायोसिन को समझ में आ जाएगा। मास्क मायोसिन क्या करेगा, मायोसिन इस जगह में एक एटीपी को बिठाएगा, सुनो एक एटीपी को बिठाएगा, बोलो तो जब एटीपी इज वन टाइप ऑफ मनी, इसको एनर्जी पोटेंसी भी कहा जाता है सच में। ठीक जैसा हमारे पास अगर मनी जितना टाइम रहेगा बहुत एनर्जी हमें समझ में आता है कि हाँ मेरे पॉकेट पूरा भारी है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे एनर्जी एटीपी, लेकिन बोलो तो जब तक मेरे पास वो पैसा कंडीशन में ही है तब तक मैं कुछ कर पाऊंगी या मुझे उस पैसे को खर्चा करना पड़ेगा। अगर हम एक लिपस्टिक खरीदने के लिए अगर हम पैसा नहीं देंगे तो हमें लिपस्टिक कहाँ से आएगा, सिर्फ दिमाग में चलेगा कि हाँ लिपस्टिक खरीद सकते हैं, लेकिन पैसा खर्चा करेंगे तब तो मुझे वो चीज मिलेगा। सिर्फ सेम या फिर जब तक एटीपी कंडीशन में रहता है तब तक वो एनर्जी, तो यहाँ कुछ काम करने के लिए एटीपी को खर्चा करना पड़ेगा। तो ये एटीपी हो जाते हैं, यहाँ पहले यहाँ पे एटीपी को बिठाते हैं, देन इसी जगह एटीपी को ब्रेक करते हैं और एटीपी ब्रेक होते हैं तो बनते हैं एडीपी प्लस पीआई। यहाँ लिख देती हूँ, एटीपी को बाइंड किया मायोसिन के मायोसिन के एटीपी बाइंडिंग साइट में, इसको ब्रेक किया, जब इसको ब्रेक किया मिल गया एडीपी प्लस पीआई। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट था, 3 फॉस्फेट था, अब एडिनोसिन के पास 2 फॉस्फेट अलग हो गया और एक पीआई जो है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट वो अलग हो गया। अब मुझे मिलेगा एनर्जी, मुझे नहीं, अब इसको मिलेगा एनर्जी, इस मेरोमायोसिन को मिलेगा एनर्जी। अब इस एनर्जी का हेल्प से क्या करते हैं सुनो, फिर नेक्स्ट पेज में एक डायग्राम बनाएंगे। ये मायोसिन को जब एनर्जी मिला, सोचो ये मायोसिन है और ये एक्टिन है ना, ऐसे कंडीशन में ना, पूरा ऐसा नहीं है, एक्टिन ऐसे ना, थिक फिलामेंट ऐसा है, थिक अगर फिलामेंट यहाँ से है तो ये थिन फिलामेंट इतना तक जाते हैं, ऐसा नहीं होते, ऐसे है, तो यहाँ से शुरू है। तो सोचो यहाँ है मेरोमायोसिन का हेड दोनों, तो इस जगह में जो ट्रोपोनिन था वो नालायक भाग गया, तो यहाँ जो एक्टिन मायोसिन बाइंडिंग साइट था एक्टिन के पास वो खाली है। तो यहाँ इस के पास दोनों रीजन है, दोनों के पास ही दो रीजन है, एक जगह से वो यहाँ पे जो खाली हो गया उसमें अटैच हो सकता है और एक जगह में उसने एटीपी को बाइंड किया प्लस उस एटीपी को ब्रेक करके वहां से एनर्जी बना लिया। जब भी इसको एनर्जी मिल जाएगा तब भी उसका एक्टिन बाइंडिंग साइट से यहाँ ग्लोब्यूलर प्रोटीन का जो पार्ट खाली था, मतलब जो मायोसिन बाइंडिंग प्रोटीन खाली, मायोसिन बाइंडिंग साइट खाली था, उसमें जाके अटैच हो जाएगा। समझ में आया? फिर से और एक बार बताती हूँ, ध्यान से सुनो। हाँ, छोटे छोटे क्या लगा था, ट्रोपोनिन, ट्रोपोनिन का पुराना दोस्त कैल्शियम आयन आया, जैसे सुनो यहाँ ट्रोपोनिन था, ट्रोपोनिन का पुराना दोस्त कैल्शियम आयन आया, कैसे आया वो लास्ट पेज में मैंने समझाया। कैल्शियम आयन यहाँ आके उस ट्रोपोनिन को साथ बोला आजा, जब भी इसको बुलाएगा वो ट्रोपोनिन पूरा खुल के आ गया, ठीक है, वो उसको घर सब भूल गए वो। तो ये जो एक्चुअली जो टीपी ट्रोपोनिन के साथ एक पार्ट था, एक यूनिट था जिसका नाम था टीपी ए, उससे वो क्या किया था, ग्लोब्यूलर प्रोटीन को घिर के रखा था, मास्क करके रखा था, जहां था मायोसिन का एक्टिव बाइंडिंग साइट, मायोसिन का बाइंडिंग साइट। तो मायोसिन बाइंडिंग साइट अभी ओपन है, ओपन है कि नहीं, ओपन है। तो इस मायोसिन को समझ में आ गया कि यहाँ जो मेरे साथ बाइंड करने के लिए जो प्लेस था, जो एक्टिन ने ट्रोपोनिन से उसको घिर के रखा था, वो खाली है अभी। अब ये मायोसिन के पास उसने उसका जो एटीपी बाइंडिंग साइट है, उस एटीपी बाइंडिंग साइट में वो बिठाया एटीपी को, देन उस एटीपी को ब्रेक करके एडीपी एंड पीआई बनाया, तो इसको मिल गया एनर्जी, इट इज नाउ एनर्जेटिक, एनर्जी हो गया। तो इसके पास भी एक्टिन बाइंडिंग साइट है, उसको कोई घिर के नहीं रखा था, ये तो मौका ढूंढता है कब इसको पकड़ेंगे, ठीक है। तो ये नहीं होने देते, नहीं हम बाइंड नहीं करेंगे, और ये बोलते हैं नहीं हम बाइंड करेंगे, तो इसके पास खाली है, तो इस टाइम उस एनर्जी का हेल्प से ये यहाँ से बाइंड कर जाएगा। समझ में? तो मायोसिन के साथ अभी किसका बाइंडिंग हो गया, एक्टिन फिलामेंट का बाइंडिंग हो गया। तो यहाँ पे मायोसिन का कौन सा रीजन के साथ बाइंडिंग होते हैं, बोलो तो इस रीजन के साथ, है ना, इस रीजन के साथ। और इस रीजन का नाम मैंने बोला था क्या, क्रॉस आर्म। तो क्रॉस आर्म से इसके पास जब ये बाइंड करते हैं तो थोड़ा सा देखने में कैसा लगता है, थोड़ा सा देखने में कैसा लगता है, देखो ऐसा लगता है, ऐसा लगता है, ठीक है। तो इस जो रीजन बना इसको कहते हैं क्रॉस ब्रिज, दोनों के बीच में ब्रिज बना, दोनों के बीच में ब्रिज बना है, ठीक है, इसको कहते हैं क्रॉस ब्रिज। जो बहुत पहले मैंने लिखा था बस पर्पल कलर से ऐसे ऐसे करके, ठीक है, वो बना क्रॉस ब्रिज।
बोलो क्या क्वेश्चन, मुझे पूछो, बोलो। हाँ, पीआई, ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, पीआई इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, एक फॉस्फेट को निकाल दिया ना, एटीपी से ट्राइफॉस्फेट था, दो, एक को निकाल दिया, डाई हो गया, और एक बाहर आ गया। इस टाइम यहां से मिलता है एनर्जी। ठीक है, देखो एनसीईआरटी का जो डायग्राम है, ये जो पार्ट है वो एनसीईआरटी का डायग्राम से ही समझाता है, वही ड्रॉ करके। सुनो अब देखो कंट्रैक्शन कैसे चलेगा, सुनो देखो ठीक है, एक चार डायग्राम दिया है तो चारों से ही समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखो पहले क्या हुआ था, एक सेकेंड, पहले मायोसिन बेचारा ऑल टाइम मौका ढूंढता है, कब मुझे मेरे हाथ में आएगी, कब मेरे हाथ में ये आएगी, हाथ में तो आता नहीं। ठीक है, ऐसे दो साइट है, एक एटीपी बाइंडिंग साइट है और एक एक्टिन बाइंडिंग साइट है। तो सोचो यहाँ पे था ट्रोपोनिन, ठीक है, इधर देखो यहाँ पे था ट्रोपोनिन, तो ट्रोपोनिन नालायक भाग चुका है, तो इस जगह ये जो पार्ट है इसको कहते हैं हम लोग मायोसिन बाइंडिंग साइट, मायोसिन बाइंडिंग साइट। अब इस मायोसिन बाइंडिंग साइट जब खुला है, याद रखो दैट इज ओपन, ये अभी ओपन है, तो जब ये ओपन है तो इस टाइम ये क्या करेगा, इसके पास एटीपी बाइंड करेगा, इसके पास एटीपी को बाइंड करेगा। ठीक है, पहले इसको एटीपी को बाइंड करना, जब भी इस एटीपी को बाइंड करेगा और इसके बाद देखो एटीपी के बाद सिर्फ बाइंड करने से तो चलेगा नहीं, एटीपी को करो। सुनो ये देखो, तो यहां क्या हुआ, यहां क्या हुआ, एटीपी ब्रेक होके एडीपी प्लस पीआई बन चुका है, और जो साइट था बाइंडिंग साइट, उस बाइंडिंग साइट के साथ बाइंडिंग भी हो गया, बाइंडिंग विथ एक्टिन, एक्टिन के साथ बाइंड भी कर गया, ये देखो। ठीक है, बाइंड कर गया, तो यहां एक ब्रिज बना ना, इसको हमने बोला क्रॉस ब्रिज, इसको मैंने बोला क्रॉस ब्रिज। बोलो इतना बात समझ में आया? ठीक है, अब देखो खत्म नहीं हुआ, खत्म नहीं हुआ, देखो सुनो इधर देखो ये थिक फिलामेंट है, ठीक है, ये थिक फिलामेंट है, सॉरी ये थिन फिलामेंट है, और नीचे ये है थिक फिलामेंट का मेरोमायोसिन। तो थिन फिलामेंट का ये पार्ट खाली हुआ तो थिक फिलामेंट का हो गया, तो ये अटैच होने से कंट्रैक्शन होता है, इट इज अ पार्ट ऑफ कंट्रैक्शन, बस अटैचमेंट हुआ कंट्रैक्शन खत्म, ऐसा नहीं। ये जो मेरोमायोसिन है, ध्यान से सुनो, मेरोमायोसिन ऐसे यूज करेगा, ठीक है, मेरोमायोसिन का जो हेड है करेगा, एक्टिन जो फिलामेंट है वो मूव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, फिलामेंट ये है एक्टिन, ये हटा दे, ये थिन फिलामेंट दिया होता है, फिलामेंट का बाइंड हो चुका है, वो समझ में आ गया, बाइंड होने से कंट्रैक्शन नहीं होगा, थिक फिलामेंट ऐसे ऐसे मूव कर गया। बोलो अब जब मैंने हार्ड भी सकते हो, सो रिजिड, और निकलना सो हार्ड, यही बोल सकते हो। ये क्या करेगा, ये मेरोमायोसिन जो है एक पावर स्ट्रोक देगा, पावर स्ट्रोक मतलब उसका हेड रीजन ऐसे हट के आ जाता है, देखो डायग्राम से ही समझ में आ जाएगा तुम्हें। देखो इसका जो हेड है वो इधर साइड में चला गया, इसको कहते हैं पावर स्ट्रोक, पावर स्ट्रोक। अब मेरा ये गर्मी में स्ट्रोक हो जाएगा, ये है पावर स्ट्रोक, ठीक है, ऐसी नहीं चल रहा, पावर स्ट्रोक। जब ऐसे पावर स्ट्रोक किया तो इसका हेड जो है, क्रॉस ब्रिज जो है, वो हेड रीजियन ऑफ मेरोमायोसिन थोड़ा साइड हो गया, तो ये क्या होगा, ये भी थोड़ा सा साइड में चला जाएगा। ठीक है, अब देखो ये भी साइड में आ गया, तो एक बार हम लोग पीछे चलते हैं,
समझने के लिए। ये बात समझ में आया, एनसीईआरटी का डायग्राम है ये। तो एक बार हम लोग पीछे चलते हैं क्या होता है वो समझने के लिए। चलो कहाँ गया मेरा वो डायग्राम, ये देखो। अब देखो तो ये है थिक फिलामेंट, ये है थिक फिलामेंट, और भी है ना इधर एक अच्छा डायग्राम था आए। चलो ये है थिक फिलामेंट। तो थिक फिलामेंट का ऐसे ऐसे, यहाँ ऐसे ऐसे, यहाँ से ऐसे, ये मेरोमायोसिन ऐसे पकड़ के खींच रहा था ऐसे। तो ये इधर देखो, ये जब थिक फिलामेंट का मेरोमायोसिन ये इधर से पावर स्ट्रोक डालेगा और ये इधर से पावर स्ट्रोक डालेगा, समझ में आया? तो अब देखो ये दोनों ही थिन फिलामेंट थोड़ा साइड में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, मतलब थोड़ा पास में आ जाएगा, क्योंकि ये थिक फिलामेंट अब हम लोग एक टाइम हो गया ना, तो अल्टीमेटली ये दोनों पास आ जाएगा। अब देखो ये एक के साथ नहीं हो रहा है, बोर्ड में देखो 1 2 3 4 जितना भी थिन फिलामेंट है सबके साथ हो रहा है। तो सारे थिन फिलामेंट पास पास आ जाएगा, है ना। तो सारे थिन फिलामेंट जब पास आएगा तो ये पूरा रीजन जो है ये थिन फिलामेंट पूरा इधर आ जाएगा। अब बोलो मैम ये तो आप एक कंपार्टमेंट का बात कर रहे हैं, इसके साथ क्या हो रहा है? जो चीज इसके साथ हो रहा है सेम चीज इसके साथ भी हो रहा है। अब देखो बेचारा ये थिन फिलामेंट इसको इधर खींच रहा है और इस थिन फिलामेंट को तो ये इधर खींचेगा, है ना। तो इसको ये खींच रहा है इधर, और इधर जो थिन फिलामेंट है उसको इधर खींच रहा है। अल्टीमेटली किसकी तरफ खींच रहा है? एम लाइन के बराबर खींच रहा है, ठीक है। तो देखो ये इधर खींच रहा है और ये इधर खींच रहा है। अल्टीमेटली ये जो दोनों जेड लाइन है, ये दोनों जेड लाइन थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। जब जेड लाइन छोटा हो जाएगा सार्कोमियर भी छोटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसीलिए मैंने बोला था सार्कोमियर इज द यूनिट ऑफ कंट्रैक्शन, ठीक है। सार्कोमियर छोटा मतलब समझ लेना वहां एक्चुअली कंट्रैक्शन हुआ है। अब आई बात समझ में? चलो पीछे जाते हैं फिर से, वो पेज में कहाँ थे हम लोग? ये देखो, ये देखो। अब सुनो, वो जो कंट्रैक्शन होना था वो कंट्रैक्शन हो चुका है। और एक बार सेकंड, पूरा नहीं किया मैंने, पूरा नहीं की। देखो जब यहाँ सार्कोमियर कंट्रैक्टेड है तो ये एक एक सार्कोमियर को मैंने बोला था एक एक ट्रेन का डिब्बा समझ लो। तो ये एक एक ट्रेन का डिब्बा अगर छोटा हो रहा है तो ये पूरा क्या बोला था? ट्रेन। मायोफिलामेंट मतलब क्या है? ट्रेन है। तो ये सार्कोमियर है एक एक ट्रेन का डिब्बा। तो एक एक ट्रेन का डिब्बा और कंपार्टमेंट अगर छोटा है तो पूरा ट्रेन भी छोटा है। और बोलो तो ये कनेक्टेड था मसल सेल के साथ डिस्ट्रोफिन से, डिस्ट्रोफिन प्रोटीन से। तो जब ये पूरा ट्रेन ही छोटा हो रहा है तो पूरा ट्रेन इज कनेक्टेड विद द प्लेटफॉर्म, तो पूरा प्लेटफॉर्म भी छोटा होगा कि नहीं होगा? पूरा मसल सेल अगर कंट्रैक्टेड है, हर मसल सेल में अगर ऐसा कंट्रैक्शन हो रहा है तो पूरा मसल ही कंट्रैक्शन होगा। जैसे देखो मेरा हाथ यहाँ है, मैंने हाथ को यहाँ किया, मेरा यहाँ पे कंट्रैक्शन हुआ, कंट्रैक्शन हुआ इसीलिए ये पास आया। समझ में आया कि ये बोल रहा है बाप रे, विकल्प पिता बोल रहे हैं बाप रे। बात समझ में आई? अब देखो ज्यादा देर तक इसको कंट्रैक्ट करके रखने का कोई जरूरत है नहीं। मायोसिन को ये एक्टिन एक बार मिला, मायोसिन के लिए काफी है, हाथ बस एक बार लगना था, लग गया। अब मायोसिन उतना भी बुरा नहीं है कि इसको पकड़ के रखेगा। इसके बाद ये मायोसिन इसको छोड़ देगा, चल जो करना था मैंने कर दिया, कंट्रैक्शन कराना था कर दिया। फिर ये क्या होगा? छोड़ देगा इसको, इसका बाइंडिंग साइड जो है वो सब अलग हो जाएगा। मायोसिन खुद कंट्रैक्शन कर दिया। इसमें क्या हो रहा है? इसमें ब्रेक हो रहा है, देखो ब्रेक ऑफ क्रॉस ब्रिज। ओके, क्रॉस ब्रिज ब्रेक हो गया, ठीक है। क्रॉस ब्रिज ब्रेक हो गया। जब क्रॉस ब्रिज ब्रेक होगा, वो नालायक भाग गया था ना, भागा था ना प्रोपोनिन, कैसा कैसा लैंग्वेज यूज करें, ट्रोपोनिन भागा था। तो ये ट्रोपोनिन यहाँ आ जाएगा, मुझे रास्ता दे दे बाबा, जहां मैं थी कैल्शियम आयन भाग चुका है, तो मुझे मेरा और कोई दोस्त वोस्त नहीं है, तो मुझे फिर से जगह दे दे। ये ट्रोपोनिन आके फिर से बैठ जाएगा। इसका जो बाइंडिंग साइट था एक्टिन के पास, मायोसिन बाइंडिंग साइट था, वो फिर से मास्क हो जाएगा, ठीक है, मास्क हो जाएगा। तो वो जगह में क्या होगा? फिर से अपने प्लेस में आ जाएगा, कंट्रैक्शन हो जाएगा, अपने प्लेस में आ जाएगा मतलब रिलैक्सेशन हो जाएगा, ठीक है। देखो कंट्रैक्शन मतलब होता है मसल अपने पोजीशन से छोटा हो जाना,
लेकिन रिलैक्सेशन मतलब ऐसा नहीं उसका पोजीशन से बड़ा हो जाता है, वो अपने पोजीशन में फिर आ जाता है, उसको रिलैक्सेशन कहते हैं। तो यहाँ पे फिर से क्या होगा, रिलैक्सेशन होगा। इस मसल को फिर से कंट्रैक्शन कराना है तो ऐसे एरो लिख दो बस। इस टाइम फिर से अगर कंट्रैक्शन कराना है, ये नालायक को फिर से यहाँ जगह दिया था, लेकिन फिर से अगर कैल्शियम इसके पास आते हैं तो फिर से वो भागेगा, और अगर भागना भी चाहिए, नहीं तो हम मसल को कंट्रैक्शन नहीं कर पाएंगे। बोलो ये मैकेनिज्म समझ में आया है कि नहीं आया है? ठीक है, यही था हमारे जो क्रॉस ब्रिज का पार्ट था। पावर स्ट्रोक याद रखना, ठीक है। ये जो पूरा मैकेनिज्म है इसको क्या बोलते हैं, स्लाइडिंग मैकेनिज्म बोलते हैं, ठीक है, इसको स्लाइडिंग मैकेनिज्म बोलते हैं। लेट मी चेक, एक सेकेंड, रोटेशन स्लाइडिंग, और इसको स्लाइडिंग मैकेनिज्म बोलते हैं। हाँ, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी कहते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, इसको रोटेशन स्लाइडिंग कहते हैं, और इस थ्योरी को दीज मैकेनिज्म ऑफ contraction is explained by the स्लाइडिंग मैकेनिज्म। सिर्फ स्लाइडिंग तो नहीं था, स्लाइडिंग मैकेनिज्म, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। स्लाइडिंग, चलो कहाँ रे भाई, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी कह सकते हैं हम। बोलो इतना बात आई समझ में? मैकेनिज्म ऑफ कंट्रैक्शन समझ में आया? ट्रोपोनिन और मायोसिन का स्ट्रक्चर जो है वो बहुत ध्यान से पढ़ना, स्ट्रक्चर से भी क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। सीधा क्वेश्चन आ गया तो बहुत अच्छा है कि कोई एक थिन फिलामेंट जो है वो थिन फिलामेंट किससे बनते हैं, थिक फिलामेंट किससे बनते हैं, हर चीज याद रखना है, क्योंकि नीट का क्वेश्चन का कोई माँ बाप होता नहीं है, कहीं से भी उठा के क्वेश्चन आएगा फ्रॉम एनसीईआरटी। सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के जाओ काफी है, एनसीईआरटी का कोई भी लाइन छोड़ना नहीं है। ऐसा नहीं कि ये इंपॉर्टेंट और ये इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ना नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना।